हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम वहीं से वापस स्टार्ट करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे किस टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, क्लोज चेन कंपाउंड और ओपन चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड्स में हमने क्या पढ़ा था? क्लोज चेन कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। अगेन क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब देखो, हमने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? क्लोज चेन कंपाउंड और ओपन चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में हम किन्हें बोलेंगे? एल्केन को। एल्केन का जनरल फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, क्या होता है? CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड में हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं। कौन कौन से? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में कौन आता है? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला कौन सा है? CnH2n। इससे अभी हम आगे कंपाउंड्स के एग्जांपल्स पढ़ेंगे, कौन से सैचुरेटेड हैं, कौन से अनसैचुरेटेड है। फिर नेक्स्ट है एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। फिर इसकी बात करें क्लोज चेन कंपाउंड में, ऐसे कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स मींस ऐसे कंपाउंड जो ओनली कार्बन कंटेनिंग हो, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन से बने हुए हों और क्या हो? साइक्लिक हो, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सेकेंड टाइप है यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होगा? कार्बन के अलावा हेट्रोएटम्स प्रेजेंट होंगे। हेट्रोएटम मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके के एलिमेंट अगर कार्बन के साथ इंक्लूडेड होंगे रिंग में, तो उन्हें हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अभी जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अब बात करें अगर हम पहला हमारा ओपन चेन कंपाउंड में सैचुरेटेड कंपाउंड। अब सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ये कंपाउंड, इसमें क्या है? सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स है, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसकी वैलेंसी हम किससे पूरी करेंगे? हाइड्रोजन से।
और ये क्या है, एल्केन है। क्या है ये सैचुरेटेड कंपाउंड में, एल्केन है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, CnH2n प्लस 2 ये होता है। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। n यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 4 है। अब h कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू एन, यानी कि h मीन्स 2 इंटू एन प्लस 2, यानी कितना हो गया, C4H10। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा एल्केन है। और एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है। तो C1 को एल्केन के लिए क्या बोलेंगे, C2 को क्या बोलेंगे, C3 को क्या बोलेंगे, C4 को, C5 को, C6, C7, C8, C9, C10। तो C1 को क्या बोलते हैं, मेथ। C2 को बोलते हैं एथ। अब देखो C1 का जब एक कार्बन होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, मेथ। 2 कार्बन होते हैं, जब 2 कार्बन हो तब क्या बोलेंगे, एथ। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप। इस तरीके से कंटिन्यू हमने 10 कार्बन के बारे में लिखा है कि उनको क्या बोला जाता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं एल्केन के लिए, तो जब हम बात करें मेथेन की, तो मेथेन का मतलब क्या होगा, इसमें एक कार्बन है और ये क्या है, एल्केन है। क्योंकि हम मेथेन एल्केन के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो क्या होता है, एन। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बनाया था C4H10 की स्ट्रक्चर। इस C4H10 के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 4 है। और नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसे, ब्यूटेन। क्योंकि सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लास्ट में क्या यूज करेंगे, एल्केन के लिए सफिक्स यूज होता है एन। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 4 है और 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, ब्यूटेन। अगर ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, और कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। और हम एल्केन के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, एन। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अगर ऐसे ही और एग्जाम्पल की बात करें, तो हम अगर नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 5 लेते हैं, पांचों कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा पेंटेन। इसी तरीके से 6 कार्बन हो तो 6 कार्बन की कंडीशन में हेक्सेन, 7 कार्बन की कंडीशन में हेप्टेन एंड सो ऑन, ठीक है। अब बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में अगर हम बात करें, पहला है एल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में क्या पाया जाता है, एक पाई बॉन्ड मिलता है इसके अंदर। तो एक पाई बॉन्ड होगा तो हम देखेंगे अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है और हमने एक पाई बॉन्ड बना दिया, नंबर ऑफ कार्बन हमने 5 लिए और एक नंबर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन की संख्या
हाइड्रोजन से जो सेटिस्फाई करेंगे वो कितने लगेंगे हाइड्रोजन? कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन की चारों वैलेंसीज को कंप्लीट करते हुए हम यहाँ पे हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। तो अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 5, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? 10, C5H10, और जनरल फॉर्मूला क्या हुआ? CnH2n। तो n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे C कितने? 5, और H2 इंटू 5, इसका मतलब जो फॉर्मूला निकला वो क्या है? ये C5H10। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर किसकी है? एल्कीन की। तो अब नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5, और 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? पेंट। तो इसे क्या बोलेंगे? पेंटीन। क्या बोलेंगे? पेंटीन। और एग्जाम्पल लें अगर 3 कार्बन हमने लिए हैं, इसकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई किया है, 3 कार्बन जब होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? प्रोप। और प्रोप के लास्ट में हमें सफिक्स क्या यूज करना है एल्कीन के लिए? इन। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपीन। ठीक है, ऐसे ही हम पेंटीन बना सकते हैं, ऐसे ही हेक्सीन बना सकते हैं, ऐसे ही हेप्टीन बना सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे उनको तो उनका नेम से हम यूज करेंगे और लास्ट में सफिक्स यूज करेंगे। अगर एल्केन हो तो एन, एल्कीन हो तो इन। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एल्काइन की। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2। अब अगर हम बात करें 3 कार्बन के एल्काइन की, तो 3 कार्बन के एल्काइन में हमने यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगाया, क्योंकि हमें पता है एल्काइन में कौन सा बॉन्ड लगता है? एक ट्रिपल बॉन्ड लगता है। अब हम इसका फॉर्मूला हमें बनाना है कि इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो हमें दिख रहा है उसके अंदर एक कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग क्या होता है? एल्काइन होता है। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। अब हम देखेंगे C यहाँ पे कितने हैं? 3, H देखेंगे तो 2 इंटू N, 2 इंटू 3 -2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला निकल के आया इसका? C3H4। यही इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो गया? C3H4। और किससे कैलकुलेट किया हमने? एल्काइन के जनरल फॉर्मूला से। इससे क्या पता चला कि ये क्या है? एल्काइन है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा साइक्लिक कंपाउंड। ये साइक्लिक कंपाउंड्स 2 टाइप्स के, कौन कौन से? होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। अब जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो अगेन 2 टाइप्स के थे, पर पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या है। ठीक है, अब पहली बात तो यही है कि साइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं। साइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो? रिंग बनी हुई हो, जैसे ये सारे कंपाउंड क्या हैं? साइक्लिक कंपाउंड है। अब मैंने बताया कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे? जिनके अंदर स्ट्रक्चर्स किससे बनी हो? ओनली कार्बन से। और जब हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था, तो मैंने वहाँ बताया था कि ईच बैंड और एंड पे हमें किसको अज्यूम करना है? कार्बन को अज्यूम करना है। तो यहाँ वाली इस वाली स्ट्रक्चर में देखो, ईच बैंड पे हमें किसको अज्यूम करना है? कार्बन को। तो यहाँ ईच बैंड पे क्या है? कार्बन है। और नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 1 2 3। और स्ट्रक्चर कौन सी है? साइक्लिक। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और यहाँ पे सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? साइक्लो प्रोपेन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। और स्ट्रक्चर कौन सी है? साइक्लिक। तो क्या बोलेंगे? साइक्लो ब्यूटेन। इस वाली स्ट्रक्चर को बोलेंगे साइक्लो पेंटेन। इसे बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। इसे क्या बोलेंगे? साइक्लो
ओक्टेन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? 8। तो 8 कार्बन को हम बोलते हैं ओक्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? ओक्टेन। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेप्टेन। ठीक है। अब यहाँ पे होमो यूज किया है। होमो का मतलब जब सारे ही जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो ओनली कार्बन कंटेनिंग है तो उसे क्या बोलेंगे हम? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब बात करें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स तो क्या हुए? जो सिर्फ कार्बन कंटेनिंग हो, जिनमें कार्बन के अलावा और कोई एटम प्रेजेंट नहीं हो। और हेट्रोसाइक्लिक में जैसा मैंने डेफिनेशन बताई थी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे? जिनमें कार्बन के अलावा हेट्रो एटम प्रेजेंट हो। और हेट्रो एटम में मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये हेट्रो एटम अगर रिंग के अंदर कार्बन के साथ प्रेजेंट होंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये कंपाउंड कभी भी हेटेरोसाइक्लिक नहीं कहलाएंगे अगर इस साइड पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो रिंग बनी हुई है वो रिंग तो सारी क्या है? कार्बन कंटेनिंग है, तो इन्हें हम हेटेरोसाइक्लिक नहीं बोलेंगे। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड उन्हें बोलेंगे जिसमें कार्बन के साथ हेट्रो एटम प्रेजेंट हो रिंग के अंदर। अब ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसा हम बना सकते हैं 6 मेंबर्ड में भी। ठीक है, ऐसा ऑक्सीजन के साथ भी बना सकते हैं। तो ये सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब बात करें होमोसाइक्लिक में 2 टाइप्स के कंपाउंड होते हैं। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अब बात करें अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हम किन्हें बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स ने बोलते हैं जो हकल रूल को फॉलो करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यू कंजुगेशन होता है और जिसमें एक भी sp3 कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। सारे कार्बन क्या हों? sp2 हों, उन्हें हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बारे में डिटेल से हम जीओसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जो ये आया है तो इस टर्म्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट कॉन्जुगेशन होता है और उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक भी sp3 कार्बन नहीं होता। अगर sp3 कार्बन प्रेजेंट होगा तो फिर वो एरोमेटिक नहीं होंगे। अब ये एरोमेटिक अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? होमोसाइक्लिक के जो एरोमेटिक हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स 2 टाइप्स के, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अब एरोमेटिक के लिए तो मैंने कंडीशन बताई। कौन कौन सी कंडीशन? सारे कार्बन क्या होने चाहिए? sp2 होने चाहिए। सब पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। हकल रूल को फॉलो करने वाले होने चाहिए। लेकिन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे? साइक्लिक कंपाउंड्स, जिन्हें क्या बोलेंगे हम? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनके अंदर एक पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, और नहीं भी, तो भी क्या बोलेंगे उन्हें हम? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन एरोमेटिक के लिए क्या है? कंडीशन है। अब बेंजेनॉइड कंपाउंड क्या होंगे? बेंजेनॉइड कंपाउंड वो होंगे जिनके अंदर बेंजीन से की वजह से एरोमेटिसिटी होगी। बेंजीन क्या होती है? 6 मेंबर्ड रिंग जिसके अंदर अल्टरनेट कंडीशन पे, अल्टरनेट पोजीशन पे 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसे हम बोलते हैं बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। और बेंजीन से बने हुए कंपाउंड भी क्या कहलाते हैं? बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। और ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक हैं लेकिन फिर नॉन बेंजेनॉइड है लेकिन फिर भी एरोमेटिक हैं।
ये कंपाउंड क्या होगा, ये एरोमेटिक है, जबकि ये बेंजीन, इसके अंदर बेंजीन प्रेजेंट नहीं है, तब भी ये क्या है, एरोमेटिक है। इसे बोलते हैं ट्रोपोलियम केटायन। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स क्या हो गए, इनका क्लासिफिकेशन हो गया एरोमेटिक कंपाउंड्स टू टाइप्स के, कौन कौन से, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। फिर बात करें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में अगर हम बात करें, क्योंकि होमोसाइक्लिक का टाइप है, तो इसे हम बोल देंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसे बोल देंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसे बोल देंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हेट्रोसाइक्लिक पे। अब जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होंगे जिनके अंदर वही sp3 एटम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इस तरीके के कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम यहाँ देख रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है, कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है, एक भी कार्बन sp3 नहीं है। यहाँ पे भी सेम, इसे बोलते हैं पायरोल, ये है पिरिडिन, ये है फ्यूरेन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, ओपन चेन कंपाउंड टू टाइप्स के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फिर बात करिए हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स टू टाइप्स के, कौन कौन से, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, इससे हम, मैंने बताया C1 से C10 तक क्या नाम होता है, लास्ट में हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन, एल्केन के लिए। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उनका नाम लिखेंगे और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, एन यूज करेंगे। फिर बात करी हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हमने टू टाइप्स के कंपाउंड पढ़े, कौन कौन से, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। इसमें भी सेम कंडीशन, एल्कीन के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं इन, नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे लास्ट में हम यूज करेंगे इन। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कार्बन 4 हो तो हम बोलेंगे ब्यूटीन। ठीक है, फिर हमने बात करी साइक्लिक कंपाउंड्स की, साइक्लिक कंपाउंड्स टू टाइप्स के, कौन कौन से, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड अगेन टू टाइप्स के, कौन से, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए मैंने कंडीशन बताई कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एक भी sp3 कार्बन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, उन्हें क्या बोलेंगे हम, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। फिर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं होमोसाइक्लिक वाले, वो अगेन टू टाइप्स के हैं, कौन कौन से, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड कंपाउंड वो कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो या बेंजीन की वजह से बने हुए हों। ठीक है, एक बेंजीन रिंग हो, 2 हो, 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो तो उन्हें हम बोलेंगे बेंजीनोइड कंपाउंड्स। फिर हमने सेकंड बात करी नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड की, ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन से नहीं बने लेकिन फिर भी क्या है, एरोमेटिक है, लेकिन ये किसके टाइप से हैं, होमोसाइक्लिक के। फिर हम आए हेट्रोसाइक्लिक पे, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी टू टाइप्स के, कौन कौन से, एरोमेटिक और
एलिसाइक्लिक। अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमने बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, एक भी sp3 कार्बन या एक भी sp3 एटम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। फिर सेकंड वाली हमने बात करी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के मैंने एग्जांपल कराए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। होमोलॉग्स की। होमोलॉग्स क्या होते हैं? होमोलॉग्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट एक CH2 एटम का, एक कार्बन एटम का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल इनका क्या है जनरल फॉर्मूला, इनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहले बात करें हम होमोलॉग्स की। होमोलॉग्स क्या होते हैं? होमोलॉग्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर सक्सेसिव जो मेंबर्स होते हैं, सक्सेसिव मेंबर्स मतलब एक के बाद एक जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में एटलीस्ट एक CH2 एटम का डिफरेंस होता है। और हमने देखा इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, इनके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। लेकिन at least one CH2 groups difference in between इन सक्सेसिव मेंबर्स। ठीक है, अब सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में क्या होता है, एक CH2 का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें पहले एल्कीन की। एल्कीन में हम फर्स्ट एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, CH4। एल्कीन में ओनली फर्स्ट मेंबर जो होता है वो क्या होता है, एक कार्बन कंटेनिंग होता है, उसमें एक सिंगल कार्बन होता है। फिर इसका सेकंड मेंबर देखें तो क्या हो जाएगा, C2H6। इसका थर्ड मेंबर होगा C3H
8। अब हम कंटिन्यू देख रहे हैं, यहाँ CH4 था, यहाँ C2H6 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, एक CH2 ग्रुप का। ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, एक CH2 ग्रुप का। तो हम कह सकते हैं कि इसके सक्सेसिव मेंबर्स में कितने का डिफरेंस होता है, एक CH2 ग्रुप का। CH4, C2H6, C3H8, C4H10, इन सब के बीच में क्या है, एक CH2 का डिफरेंस है। एटलीस्ट एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, होमोलॉग्स। और होमोलॉग्स की कंडीशन क्या है, उनका जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। तो ये सभी क्या है, एल्केन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। और एल्केन जो होता है उसका फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है, 1 कार्बन कंटेनिंग होता है। फिर हम बात करें एल्कीन की। एल्कीन में जो फर्स्ट मेंबर होगा वो सिंगल कार्बन कंटेनिंग तो होगा नहीं, क्योंकि एल्कीन में क्या मिलता है, पाई बॉन्ड मिलता है। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, 2 कार्बन कंटेनिंग, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एथीन। फिर अगर बात करें प्रोपीन की, तो यहाँ और यहाँ में कितना डिफरेंस हो गया, एक CH2 ग्रुप का। फिर बात करें नेक्स्ट ब्यूटीन की, तो इनमें कितना डिफरेंस हो गया, एक CH2 ग्रुप का। तो जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। अब एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस हुआ तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, 1 × 2, टोटल कितने का डिफरेंस हो गया, 14 का। तो जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनके एटॉमिक वेट में 14 का डिफरेंस होता है। दैट्स वाई इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, क्यों, क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो होमोलॉग सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो फंक्शनल ग्रुप के कारण सेम होती है, लेकिन जो एटॉमिक वेट में डिफरेंस होता है 14 का, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। अब बात करें अगर हम एल्काइन की, तो एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा CnH2n-2, और इसका फर्स्ट मेंबर है C2H2, C3H4, C4H6। ठीक है, सक्सेसिव मेंबर्स में एक CH2 का डिफरेंस है। और आगे हम बात करें फंक्शनल ग्रुप्स के होमोलॉग सीरीज की, तो उसमें सबसे पहले हम बात करें अल्कोहल की। अल्कोहल का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, एक कार्बन कंटेनिंग, क्योंकि हम लिखते हैं ROH, तो पहला जो मेंबर होगा वो होगा CH3OH, फिर CH3CH2OH, फिर CH3CH2CH2OH। तो जैसे जैसे हम आगे मेंबर्स में जाते जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू एटलीस्ट 1 CH2 का डिफरेंस है। और फंक्शनल ग्रुप सब में क्या है, अल्कोहल है। अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2O, इसकी बात करें, इसी जनरल फॉर्मूला कंटेनिंग एक और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, वो होता है ईथर। लेकिन ईथर का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो कितने कार्बन कंटेनिंग होगा, 2 कार्बन कंटेनिंग, क्योंकि ईथर की स्ट्रक्चर क्या होती है, ROR। तो फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन वाला होगा, 2 कार्बन कंटेनिंग। तो फर्स्ट मेंबर होगा डाई मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक है, फिर बात करें आगे फंक्शनल ग्रुप्स की। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। अब जो एल्डिहाइड है उसका फर्स्ट जो कंपाउंड होगा, फर्स्ट जो मेंबर होगा, सक्सेसिव मेंबर्स, उनमें फर्स्ट मेंबर जो होगा वो क्या होगा, 1 कार्बन कंटेनिंग। इसका फॉर्मूला होता है RCOH। तो इसका फर्स्ट मेंबर होगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब
एक सिंगल कार्बन कंटेनिंग फोम बोलते हैं इस कार्बन को हम, तो क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि ये एल्डिहाइड है। सेकंड जो मेंबर होगा वो उसका क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड। थर्ड अब कंटिन्यू हम जैसे जैसे नीचे मेंबर्स में बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पे कंटिन्यू क्या हो रहा है, एटलीस्ट 1 CH2 का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है, सभी में फंक्शनल ग्रुप सेम है, और फंक्शनल ग्रुप सेम है और 1 CH2 का डिफरेंस है, तो ये क्या बोलेंगे इनको, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये एक दूसरे के क्या है, होमोलॉग से। अब बात करें नेक्स्ट कीटोन की। कीटोन का फॉर्मूला भी वही होता है CnH2nO। तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, RCOR। इसके फर्स्ट मेंबर में एटलीस्ट कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन, तो इसका फर्स्ट मेंबर होगा एसीटोन। आगे हम और कार्बन बढ़ा बढ़ा के बना सकते हैं, हम एक CH2 को बढ़ाएंगे और नया मेंबर बन जाएगा, और इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये एक दूसरे के क्या होंगे, होमोलॉग्स। ठीक है, अब बात करें आगे और फंक्शनल ग्रुप्स के होमोलॉग्स की। तो एसिड CnH2nO2, इनका जनरल फॉर्मूला होता है। एसिड का जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मतलब सिंगल कार्बन कंटेनिंग होता है, Sc। ठीक है, फिर बात करें सेकंड अगर कंपाउंड की, तो वो होता है एसिडिक एसिड। फिर आगे हम एक एक CH2 ग्रुप्स को बढ़ाएंगे और इसके मेंबर्स को बनाएंगे। फिर नेक्स्ट इसी में हम बात करें अगर एस्टर की, तो एस्टर का भी जनरल फॉर्मूला वही होता है CnH2nO। फर्स्ट मेंबर अगर हम बात करें एस्टर का, तो एस्टर की स्ट्रक्चर होती है, फर्स्ट मेंबर होगा 2 कार्बन कंटेनिंग, तो आज हमने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, फिर हमने पढ़ी होमोलॉग सीरीज। होमोलॉग सीरीज क्या होती है, होमोलॉग सीरीज में जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, सक्सेसिव जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। अब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है इसलिए जो होमोलॉग्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनके एटॉमिक वेट में एटलीस्ट 14 का डिफरेंस होता है, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। हमने सबसे पहले पढ़ा एल्केन के होमोलॉग्स कौन कौन से होते हैं। एल्केन में जो फर्स्ट होमोलॉग्स का मेंबर है होमोलॉग सीरीज का, वो 1 कार्बन कंटेनिंग होता है। एल्कीन में 2 कार्बन कंटेनिंग, एल्काइन में भी 2 कार्बन कंटेनिंग, एल्कोहल में 1 कार्बन कंटेनिंग होता है। फिर बात करी हमने ईथर की, ईथर में जो फर्स्ट मेंबर होगा होमोलॉग सीरीज का वो 2 कार्बन कंटेनिंग होता है। फिर हमने बात करी एल्डिहाइड कीटोन की, तो एल्डिहाइड का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा सिंगल कार्बन कंटेनिंग। फिर बात करी हमने कीटोन की, तो कीटोन में जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें एटलीस्ट हमें 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनाना होगा। फिर बात करी हमने एसिड और एस्टर की, एसिड की बात की तो एसिड के लिए जो फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा सिंगल कार्बन कंटेनिंग। बात करी फिर एस्टर की, तो एस्टर में जो फर्स्ट कंपाउंड होगा उसमें कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। थैंक यू सो मच।